इस वक्त हम जिस संस्थान में हैं उस वहाँ आने के लिए देश के लाखों बच्चे दिन रात सपना देखते हैं। जी हाँ, हम आईआईटी मंडी में हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, देश की तकनीकी संस्थानों में से एक, जो बहुत ही बड़े संस्थान है जहाँ पर कई रिसर्च कार्य होते हैं, जहाँ से बहुत बुद्धिमान बच्चे जो है युवा यहाँ से निकलते हैं और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा हैं, आईआईटी मंडी के निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आपका गांव जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम एसर की एक रिपोर्ट से करते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से करते हैं, जिसमें जो खासतौर पे विज्ञान और गणित और तकनीकी शिक्षा को लेकर एक बहुत दयनीय वो रिपोर्ट आई है। उसमें ये मालूम चल रहा है कि गांव के बच्चे आज भी इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। इसके लिए आप क्या कारण मानते हैं और इससे कैसे उबारा जा सकता है? ऑर्गेनाइजेशन हुआ भारतवर्ष में, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड मैन पावर हैं, वो प्रायतः गांव छोड़कर चले गए शहर। तो आप जो आंकड़ा दे रहे हो तो स्वाभाविक है, परंतु ये जो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं शहर के लिए, ये भारतवर्ष के लिए एक सही खबर नहीं है। क्योंकि एक गांव को भी उतनी तरक्की होनी चाहिए जितनी तरक्की शहर की हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली शहर के लिए जो खाने की प्रबंध गांव से तो होता है। आप दूध कहो, अनाज कहो, सब्जी कहो, ये तो गांव से आता है। तो गांव की विकास अगर हम उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे और कैसे इन्फ्लक्स ऑफ द यूथ जो गांव से बाहर के निकल के आ जाते हैं शहर के लिए, उसको अगर हम बंद ना करें, ये कैसे संभव होगा जब हम गांव को विकास करेंगे। गांव में भी वो सुविधा दें जो शहर में है। जैसे इंटरनेट एक फैसिलिटी है, हर गांव में होनी चाहिए। बिजली, सड़क, गवर्नमेंट तो इस सब के बारे में काम कर रही है, परंतु इसको हम ऐसे करें कि ऐसे गांव और शहर में जो सुविधाओं की उपलब्धि है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, फिर आंकड़ा जो आप देख रहे हो वो ऐसे ही मिलेगा। बीइंग टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, आप कैसे इसको करेंगे कि सरकार तो जो काम कर रही है, आपकी क्या भूमिका है और आईआईटी जैसे संस्थानों की क्या भूमिका है कि ये जो स्थिति है इससे उबारा जा सके? अब देखिए, एज एन इंस्टीट्यूट आईआईटी हैज़ अ लिमिटेड रोल। मैं नहीं बनूंगा कि भाई हम गांव को जाके विकास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि हम उच्चतर विभाग में जो शिक्षा है उस शिक्षा की वर्धन करें, स्किल डेवलपमेंट करें और अच्छी टीचर्स के साथ अच्छी रिसर्च करें, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान। तो इस तरह की जो फील्ड है वो हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मंडी की तरफ से हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, पदक्षेप लिए हैं। जैसे एक हो गया, अभी हम इस सेमेस्टर से बीभोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में हैं और आईआईटी में हिमाचल की स्टूडेंट है नहीं, ना के बराबर है। हमारी इनपुट है बीटेक में 500 स्टूडेंट, और जब मैं हाथ उठाने के लिए बोलता हूँ हिमाचल से कितने बच्चे हैं, 1 2, कभी भी 0 हो जाता है। तो इसीलिए जब मैं इधर डायरेक्टर बन के आया तो हमने एक रेसिडेंशियल कैंप बनाया हिमाचली स्टूडेंट के लिए, जो 11th-12th ग्रेडर है उनके लिए 1 महीने की रेसिडेंशियल कैंप बनाया, जिसमें उनको एआई रोबोटिक्स की ज्ञान दिया गया और उन लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच रोबोट के निर्माण किए, उसको कैसे ऑटोमेट किया जाए उसके ऊपर भी काम किए, और सीएम के पास भी जाकर कुछ बच्चे डेमोन्स्ट्रेट किए थे अपनी प्रोडक्ट की। परंतु अभी हम बीभोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन, और ये अंडर प्रिविलेज्ड के लिए।
यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो जिनके पास वो सुविधा नहीं है कि वो एडवांस जेई के साथ वो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी compete कर सके, तो उसमें हम बहुत सारे जो डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे, बैचलर ऑफ वोकेशन। अभी तो हम 3 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट की जो रुचि था उसी हिसाब से हमने वेयर हाउस ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एआई एंड मशीन लर्निंग, ये तीनों में कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे हम क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग, वेस्ट टू वेल्थ, बायो एनर्जी, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो अच्छे है, जैसे वेस्ट टू वेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु आज की तारीख में है। तो इस तरह की कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण इलाका की जो बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको सुविधा प्राप्त नहीं हो पाता है, और बहुत कम फीस हम ले रहे हैं, नाम की मात्रा 10,000 15,000 रुपया पर सेमेस्टर जो है, बहुत कम पैसा में। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए सर कि ये कितने क्या 3 साल का प्रोग्राम होगा या हाँ, ये 3 साल की प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ वोकेशन। 6 सेमेस्टर। एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे बच्चे? 6 सेमेस्टर की प्रोग्राम होगा, और इसमें 30 स्टूडेंट अभी हम लेंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा इसमें बहुत लाभ ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा। हम देखते हैं कि गांवों में जो है ज़्यादातर बच्चे क्लास 2nd 3rd 4th या बहुत बच्चे तो स्कूल तक पहुंचते ही नहीं है, और अगर कोई 10th कर लिया तो वो फिर छोड़ देता, फिर वो रोजगार के अन्य साधनों को तलाशने में लग गया। हायर स्टडीज की तरफ उनका रुख ही नहीं हो पाता है। ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है अचानक से। इसको रोकने के लिए, और दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि गांव के बच्चे विज्ञान और तकनीक और गणित इन सब चीज़ों में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनके अंदर जागरूकता आए, उत्सुकता आए विज्ञान और इन सब चीज़ों के लिए, उसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, ये अच्छे प्रश्न है। अभी हमने हमारी IIT मंडी के अंदर बहुत सारे जो मेरा कलीग है उनके साथ में बातचीत किया हूँ कि ग्रामीण इलाके में कुछ स्कूल को हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ, साइंस, जो स्टेम की करिकुलम है उसमें हम स्पेशल ट्रेनिंग उनको देंगे। तो अब देखिए, जितना हमारा हो सकता है हम करेंगे, या वी कैन नॉट टेक, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक गांव की बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए कि वो पढ़ें, 10वीं तक जाएं, 10वीं के बाद फिर 10+2 करें, पॉलिटेक्निक करें, स्किल डेवलपमेंट करें, फिर उच्च क्षेत्र में एजुकेशन को हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, मगर हम छोटे स्टेप कुछ ले रहे हैं। करीबन अभी 5 हम स्कूल को कर चुके हैं कि अब उसके बारे में हमारी बातचीत हो रहा है। एक हम उसकी मानचित्र बना रहे हैं, कैसे हम इसको करेंगे। गांव इटसेल्फ की मदर नेचर जो है, प्रकृति की धरोहर है, हम इसको मान्यता दिए नहीं है। हम शहर को चित्रण कर दिए कि ये बहुत अच्छा है, मगर असलियत में गांव जो है सचमुच धरती की धरोहर है। इसकी प्रोपागंडा होनी चाहिए। जैसे हम एक प्रोग्राम अभी शुरू कर दिए हैं, मगर उसका कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, परंतु हमारा इधर IIT मंडी में हमने अभी इस बार 2 स्पेशल एग्रीकल्चर की जो रिसर्चर हैं उनको हमने फैकल्टी के रूप में लिए हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर ये एक कंसेप्ट है। यानी कि कैसे एक किसान अपनी छोटे से जो 1 बीघा की ज़मीन है, आधा बीघा की ज़मीन, उस ऊपर आधुनिक की खेती जो हो रहा है उसके तहत अच्छा आयात कर सकता है। यानी कि गांव के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर नहीं रहकर गांव में रहें और अच्छा आयात करें।
अच्छा, एक सवाल सर, आपने एग्रीकल्चर को लेकर जब बात जिक्र कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो अभी हम ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर होते हुए आए हैं और वहाँ पे हमने सैकड़ों किसानों से मुलाकात की। सबका एक जो कंसर्न है वो ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला जा रहा है। इसके चलते जब मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, तब तो ये खेती कर पाते हैं, लेकिन जब मौसम नहीं होता है तो ये इनके खेत खाली रहते हैं। तो इससे जो है ये पैदावार नहीं कर पाते और फिर इनकी आजीविका का तो ये साधन जो नहीं क्लाइमेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि मिनिमम वाटर, मिनिमम सॉइल, आप समझ रहे हो ना, और नेचुरल तरीके से। आई एम इन फेवर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। मैं ये जो आर्टिफिशियल फार्मिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसमें जो उपज होता है, जो आयात होता है, उसमें अब हमारी शरीर की पुष्टि नहीं होती है, मीन्स जो इम्यूनिटी सिस्टम उसकी। ये आप सर हाइड्रोपोनिक तकनीक से जो नहीं, इसमें बहुत सारे है। इसमें हाइड्रोपोनिक है, नॉर्मल तरीके भी उसमें खेती हो सकता है, बट ये कवर्ड होती है। ये एक जैसे आपको छोटे फैक्ट्री जैसे लगेगा, उसके अंदर आप केसर की खेती कर सकते हो, आप चेरी टमाटर की खेती कर सकते हो, आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो, आप ब्रोकोली की खेती कर सकते हो, हैं, जिसमें आपको अच्छी आयात भी होगा। कॉर्न की खेती भी कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी की कॉर्न की खेती कर सकते हो। ये पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक तो सर ऑलरेडी आ चुके हैं, मगर इसमें क्या है ना, इसमें हमें जो हम इधर रिसर्च कर चुके हैं, इसमें कैसे ऑटोमेशन करें और इसमें ऊर्जा जो है, जैसे सोलार की यूज़ करें, सोलार ऊर्जा को यूज़ करें, और ये सब हम तकनीकी इधर डेवलप कर रहे हैं। हमारी उत्पादन तो कहीं ज्यादा होती है हमारी, चाहे वो सब्जी हो। जो आंकड़े जो इवन कृषि मंत्रालय की तरफ से भी आते हैं, कई मसलों में जो है हमारे यहाँ बहुत बम्पर उत्पादन होती है, लेकिन हम उसको संरक्षित नहीं कर पाते, उसका मतलब उसका प्रोक्योर नहीं कर पाते। इसको लेकर क्या आईआईटी जैसे संस्थान कुछ कर रहे हैं या इस पे विचार कर रहे हैं कि भाई इसका भंडारण कैसे हो, संरक्षण हम आईआईटी मंडी में इसलिए एक नया डिपार्टमेंट हम शुरू करने वाला है। और जैसे मैं बोला, 2 एग्रीकल्चर रिसर्चर को हमने अभी हायर किया है। तो इसकी कारण है क्योंकि हिमाचल में एप्पल की प्रोडक्शन होती है, और हिमाचल एज ए स्टेट हम चाहते हैं कि इधर जो आप देखिए ना, अब सारे देश अभी जल रहा है, मगर इधर की टेम्परेचर अच्छी है। तो क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर इधर ये उपयोग स्थान है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका है, इसको हम ऐसे, हमारी जो टेक्नोलॉजी को ऐसे इस्तेमाल करें कि ये भारतवर्ष की लिए ये सब कुछ आयात करें और भारतवासियों को खाना खिलाएं। ये हो सकता है। तो एक स्टेप, इसलिए हम एक नया डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग, एग्रोटेक एंड फूड प्रोसेसिंग, उसी एक नया डिपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं। समय लगेगा क्योंकि बिकॉज आई हैव टू गेट फर्स्ट मैन पावर, क्वालिटी फैकल्टी, और उसके लिए विजन भी बनाना पड़ेगा, मगर 1 साल के अंदर ये डिपार्टमेंट बनेगा। प्रोफेसर बेहरा ने सब कुछ को जो है बहुत ही कम शब्दों में समाहित किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताने की कोशिश की कि भारत की असल शक्ति है क्या, कैसे लोग यहाँ के अपलिफ्ट हो सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण बच्चे, युवा, बुजुर्ग, किसान जो अभी भी जानकारी के अभाव के चलते ही सही, लेकिन अभी भी काफी पीछे रह गए हैं, कैसे वो आगे आ सकते हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।